नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। खाना, भोजन, डिनर या लंच वो हम रोज करते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उससे हम क्या पाते हैं? खाने के स्वाद की तो हमें बड़ी फिक्र रहती है, लेकिन खाने से हमारे शरीर को क्या मिल रहा है उसका हम कितना ध्यान रखते हैं? शायद बहुत कम। लेकिन इसे कुछ यूं समझिए कि खाना हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, पेट्रोल मान लीजिए, जिसे रोज हमारी शरीर की गाड़ी चलती है। तो अब जरा ये सोचिए कि खराब पेट्रोल अगर अंदर गया तो गाड़ी का क्या होगा? वो आप सब जानते हैं। फिर ये तो हमारा शरीर है। इस वक्त नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा जब हम पौष्टिक खाने की बातें करें। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आपके खाने को कैसे पौष्टिक आहार से या न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाया जाए, वो भी जायका या लज्जत खोए बिना। जी हां, जायका और लज्जत खोए बिना, क्योंकि सबकी शिकायत यही होती है कि सेहत वाला खाना ना थोड़ा बेस्वादा होता है। इसीलिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो खाने के पौष्टिक वाले साइड पे बात करेंगे तो न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ स्टाइल कोच पूजा कनेरीवाल हमारे साथ हैं। एक और न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट तेजस्विनी सिंह हमारे साथ हैं, और स्वाद और लज्जत के शहंशाह शेफ संजीव कपूर साहब हमारे साथ हैं। क्योंकि हमने आपको जो ट्विस्ट दिया ना वो यही है कि हम लज्जत की बात और स्वाद की बात, जो जब सेहत की बात आती है ना, थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नहीं, स्वाद भी, लज्जत भी और सेहत भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं संजीव जी से ही शुरू करूं। संजीव जी, एक बात ये दर्शकों को शुरुआत में ही बता दीजिए कि सेहत का और स्वाद का हमेशा ऐसा नहीं है कि वो विपरीत दिशा में बैठे, वो एक साथ भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो न्यूट्रिशन वीक है, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई। हम लोग अलग अलग किस्म की बधाइयां देते हैं, ये वीक है, ये डे है, ऐसा कुछ है, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सबको बधाई। और सेहत और स्वाद जो है वो विपरीत दिशा नहीं, दिशा दोनों की एकदम साथ में ही रहती है। कुछ विपरीत दशा के लोग जो हैं उनकी दिशा ठीक नहीं होती है, लेकिन स्वाद और सेहत का मिलन एक साथ ही है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही बात समझनी है, क्योंकि स्वाद वाला खाना, सेहत वाला खाना जरूरी नहीं कि बेस्वादा हो, बहुत स्वादिष्ट हो सकता है। और वही आज हम संजीव जी से जानेंगे। लेकिन अब थोड़ी न्यूट्रिशन पे पहले बात कर ली जाए। पूजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा तो ये बताइए, लोग वैसे तो बहुत जनरल सी बातें हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खा लो, दालें खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन एग्जैक्टली आपके खाने में न्यूट्रिशन है, जो पौष्टिक आहार है, उसका बैलेंस होता कैसे है? कैसे कहेंगे कि हाँ, जो खाना खा रहे हैं ये पौष्टिक खाना है? नमस्ते। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडियन जो मील है बहुत ही पौष्टिक मील है। इसमें दाल होता है, होल व्हीट ग्रेन्स होते हैं, सब्जी होती है, दही होता है। हर चीज में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। बहुत सोच समझ के हमारे एंसेस्टर्स ने हमारा इंडियन मील प्लान किया था। तो इसी तरह से अगर प्रॉपर एक इंडियन मील लेंगे तो अपनी होल ग्रेन रोटी लीजिए, ट्राई एंड अवॉइड द मैदे की रोटी, जो तंदूरी रोटी, बाहर की नान वगैरह होती है। दालें हैं, दैट्स आल्सो होल ग्रेन, लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ गुड। अरे ये नहीं, वो हेलो, हाँ जी। एंड सब्जियों में काफी सारा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो बाय इटसेल्फ इंडियन मील इज वेरी बहुत पौष्टिक होता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग प्रॉपर इंडियन मील लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, बैलेंस्ड मील बनता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक बात हो गई बैलेंस मील की। तेजस्विनी, आप हमें ये बताइए कि इन दिनों तो आमतौर पे लोग इतनी सलाह ले लेते हैं, इतना पढ़ लिख लेते हैं कि उनकी थाली में खाना तो होता ही नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं, वो प्रोटीन्स दिखते हैं, किसी को तेल दिखता है, किसी को घी दिखता है, किसी को बटर दिखता है। क्या ये अप्रोच सही है? देखिए, मेरा एक छोटा सा इस मामले में मेरी अपनी खुद की जो एक रिसर्च रही है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही बैलेंसिंग फूड है या बहुत कुछ है, ये सब लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं।
तो इसका मैंने एक शॉर्टकट निकाल दिया। शॉर्टकट क्या निकाला कि अगर मुझे बर्गर खाना है तो मैं बर्गर तो खाऊंगी, लेकिन बर्गर का जो ब्रेड होगा वो मेरा गेहूं के आटे, रागी और ओट से बना हुआ होगा। बर्गर तो मैं खा रही हूँ तो उसमें जो आलू की पैटीज लग रही है, तो आलू की पैटी में मैंने सब्जियों का मिक्सचर किया और थोड़ा सा आलू मिलाया और मैंने उसको एयर फ्राई किया। तो आप अपना टेस्ट बड भी हैप्पी कर रहे हैं, आप अपनी डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्मार्ट प्ले हो जाता है यहाँ पे। अभी मुझे नूडल्स खाने हैं तो आपका नूडल तो है, बट वो मैदे का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ओट्स का, रागी का, और जो भी गेहूं के आटे भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके भी आप अपनी लाइफ में टेस्ट को भी रख सकते हैं और हेल्थ को भी रख सकते हैं। मुझे जो अभी तक लगा है लोगों के डाइट के नाम पे लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं, नो 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 मैं डाइट नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब डाइट को आप एक स्मार्ट लुक दे दें, या अभी हमारे पास में एयर फ्रायर जैसी चीजें आ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी, अब मैं देख रही हूँ मार्केट में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। हम शुरू से संजीव कपूर जी को भी देखते रहते हैं कि कैसे वो एक से खाना बनाते हैं हेल्दी लोगों के लिए, और कैसे मतलब बचपन से देख के बड़े हुए हैं हम लोग। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। अगर आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी की जो ग्रेवी है उसमें आपको अगर ऑयल कंट्रोल करना है तो वहां पे आपको एयर ड्राई करके मसालों को उसका पाउडर करके रख लेना है और सब्जी में उसको डालना है। अगर आप बटर चिकन बना रहे हैं तो उसमें आप मलाई की जगह पे उसकी ग्रेवी में आप डालिए भीगे हुए बादाम का पेस्ट। तो ये थोड़ा सा जो स्मार्ट प्ले होता है ये आपकी टेस्ट बड को भी हैप्पी रखेगा, बच्चों को भी खुश रखेगा और लाइफ को बोरिंग भी नहीं होने देगा। तो थोड़ा सा जो ये वाला जो फूड का एक कॉन्सेप्ट है, मेरे नजरों में डाइट शुड नॉट बी लाइक मेडिसिन। आप मेडिसिन ले रहे हो लेकिन आपको थाली देख के आपको अपसेट नहीं होना है, आपको थाली देख के खुश होना है, तभी जीवन जीने का मजा है। तभी हम जो कहते हैं ना कि हम कमाते क्यों है, खाना खाने के लिए, कि अच्छा खाना ना मिले तो हमें मजा नहीं आएगा। तो उस खाने को अच्छा बनाइए, बट उसका थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए। और इसके लिए तरह तरह के शोज भी आते रहते हैं हमारे टेलीविजन पे, और यही छोटे छोटे चेंजेस करके, जैसे पास्ता है, लोग पास्ता से बहुत भागते हैं, बट मैदे से बना हुआ पास्ता वो नुकसानदेह। जैसे संजीव कपूर जी जानते ही होंगे कि कैसे मैदा हार्मफुल होता है, और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में उनका काफी अच्छा एक रहा है। तो ये बात तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अगर यही पास्ता हमारा ओट से या रागी से या गेहूं के आटे से बना हो तो वो थोड़ा सा हेल्थ में ही आ गया। तो इंडियन फूड तो हमारा वैसे भी बेस्ट है, बट जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, जो लोग टेस्ट में चेंजेस चाहते हैं, वो थोड़ा सा एक स्मार्ट प्ले करके भी अपनी लाइफ को हैपनिंग रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर बात। संजीव जी के पास चलते हैं। अब संजीव जी, क्योंकि यहाँ खाने की वैरायटी मोस्टली इंडिया में दो भागों में बटी हुई है, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, तो मैं पहले वेजिटेरियन पे आ जाता हूँ। आमतौर पे कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें थोड़ा प्रोटीन लैक करता है, उसमें थोड़े से ताकत की कमी होती है उस हिसाब से। तो आपको अगर हम कहें कि एक बढ़िया प्रोटीन वाली वेजिटेरियन थाली में आप क्या परोस के देंगे, तो सर वो एक थाली बताइए। देखिए, अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बहुत चीज़ों में, और इंडिया में सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे यहाँ पे पुराने जमाने से लेके अब तक प्रोटीन जो है हमारे रोजमर्रा की चीजों में, दाल के अंदर, चने के अंदर, राजमा के अंदर, पनीर के अंदर, सोया के अंदर, मड़ी के अंदर, ये जितनी चीजें हैं ये हाई प्रोटीन चीजें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से लेके आनी पड़े, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, उसको स्वादिष्ट कैसे आपने बनाना है वो थोड़ी स्किल की बात है। अब कोई भी चीज को आपको वही मूंग की दाल जो है, आप उसको कहते हैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, वो बीमारों के लिए, उसी मूंग की दाल का हलवा भी बन जाता है, राइट। तो वो दाल की कमी नहीं है, वो कमी आप में है। आपकी जो अगर आपने उसको बनाना आपको नहीं आता तो उस पर काम करना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स में कमी नहीं होती है, तो हमारे पास हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स सारे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके पास में दालें जितने हैं, लेग्यूम्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो मटर हो, चाहे वो चना हो या राजमा हो या सोया हो, या जितनी दालें हैं सब हाई प्रोटीन है। मिल्क से जितना प्रोटीन मिलता है वो इतना ज्यादा बढ़िया प्रोटीन की क्वालिटी है, तो इससे हजारों डिशेस बन सकती हैं। तो अगर थाली के अंदर हम देखें, जैसे आपने कहा, तो अगर हाई प्रोटीन पे मुझे अगर काम करना है तो मैं एक काम करूंगा कि मैं बनाऊंगा उसके अंदर, जैसे नॉर्मल हमें एक दाल अगर बनानी है तो मैं दाल अपनी पसंद की दाल बनाऊंगा जो मुझे पसंद आती है। अगर मूंग लाइट डाइजेशन के लिए चाहिए तो मैं मूंग पे काम करूंगा। अगर मैं चना खा सकता हूँ, अगर मैं चना बढ़िया लगता है तो मैं चना बनाऊंगा, या मूंग की दाल या चना मैंने बना लिया। उसके साथ में एक सब्जी बनाऊंगा, क्योंकि मैं हाई प्रोटीन बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सब्जी भी डालूंगा। और बोरिंग वाली सब्जी डालते हैं, चलिए लौकी डालते हैं। अब लौकी तो बड़ी बेकार सी, लौकी ऐसी कौन खाता है लौकी, नहीं, उसी के अंदर
आप थोड़ी सी अमृतसर की वड़ियां डाल के देखिए या राजस्थान की मंगोड़ी डाल के देखिए और उस लौकी को बना के देखिए। एक तो हाई प्रोटीन हो गई, हेल्थ क्वेश्चन बढ़ गया, सब्जियां उसके अंदर आ गई। उसके साथ में एक पनीर की भुर्जी आप बना लीजिए, बहुत बढ़िया पनीर की भुर्जी बनेगी। आपको रोटी चपाती अगर बनानी है, उससे भी एक बढ़िया आपको आइडिया देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे अमरंथ, जो चौली, जो राजगिरा होता है जिसके लड्डू वगैरह भी बनते हैं, उसका आटा भी मिलता है। उसमें उबले हुए आलू डाल के आप उसको गूंद के उसका ऐसे पराठा सा बना लीजिए और देखिए, हाई प्रोटीन, टेस्टी, डिलिशियस, और साथ में थोड़ा सा दही का रायता वगैरह आपने लिया, वो ले लिया, तो सब्जी भी हो गई, दाल भी हो गई, प्रोटीन भी ज्यादा हो गया, रोटी भी उसके अंदर आ गई, पनीर भी उसके अंदर आ गया। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहें कि अरे वाह। अब इसमें स्वाद आपने मिर्च ज्यादा डालनी है, कम डालनी है, कितना स्वाद देना है, ये आपके ऊपर है। कोई इसके अंदर ऐसे हमने ना मैदे की चीज डाली है, ना चीनी वाली डाली है, ना हमने कोई तली हुई ऐसी चीज डाली है। कंप्लीट मील है, हाई प्रोटीन है, हाई क्वालिटी है कॉम्बिनेशन। अगर आपको इसके साथ में जैसे पहले भी बात रागी नाचनी, क्योंकि हमारे घर में मतलब हम गेहूं से ज्यादा दूसरे जितनी चीजें हैं उसकी रोटियां वगैरह हमारे यहाँ पे काफी बनती है। तो रागी नाचनी की जो रोटी है वो बहुत बढ़िया बनती है। थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको गूंद दिया, उसके बाद में एकदम फूलती भी बढ़िया है, बहुत अच्छी बनती है। सो जो खाने में ये थाली है, ये हाई प्रोटीन थाली, पचेगी भी अच्छे, स्वाद भी हमारा। फॉरेन वाला टेस्ट लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेन में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं। पुलाव आपने खाना है, चावल की जगह आप किनुआ का पुलाव खा लें। उपमा आपने खाना है, आप गेहूं की जगह आप सूजी की जगह आप अगेन किनुआ का खा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो मतलब भारत में रह के फिर भी विदेश घूमना चाहते हैं, उनको लगता है कि जब तक, हाँ मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें टोपी से, अपनी टोपी से ना शर्म आती है, हमें कुर्ते पजामे से शर्म आती है। हमें लगता है कि हम जब तक अपनी भारतीयता है ना, वो बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे मतलब मुझे याद है कि बहुत साल पहले मैं लंदन में एक शॉप में गया, मेरे साथ में एक मित्र थे, उन्होंने देखा वो एक कमीज खरीदने की बारी हुई, उन्होंने देखा, बड़ी पसंद आई, सब कुछ आ गया, उन्होंने देखा उसके पीछे लिखा हुआ था मेड इन। कह रहे, कहते हैं लंदन आके भी यही खरीदना। मैंने कहा कुछ होना चाहिए कि भारत की चीजें, लेकिन ये भारतीयों में, कुछ भारतीयों में दिक्कत होती है कि चीजें होती है, उससे शर्म आती है। नहीं, लेकिन आपने तो जो थाली बता दी ना सर, मुझे अभी शो में बैठे बैठे ही मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया कि कैसे हम छोटी सी चीजों को, या रोजमर्रा की इवन लौकी जैसी सब्जी, वाकई में मुझे भी थोड़ी कम पसंद आती है, उसको इतने खूबसूरत तरीके से आप स्वादिष्ट बना सकते हैं और एक बढ़िया प्रोटीन वाली थाली ले सकते हैं। पूजा जी, ये बताइए कि अब एक पोर्शन की भी हम बात करते हैं कि आपने खाना तो ले लिया, लेकिन उस पोर्शन को आप कैसे लेंगे? पोर्शन बड़ा मैटर करता है। ये नहीं कि आपने बहुत सारा चावल खा लिया, ये नहीं कि आपने बहुत सारी रोटी खा ली, सब्जी छुआ छुआ के खाई, दाल तो बच्चे या कई लोग बड़े भी बिल्कुल छू छू के टच करके वो कटोरी भी खत्म नहीं होती। पोर्शन का कितना महत्व है? पोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए एंड गुड लाइफस्टाइल के लिए। तो बेसिकली आप जैसे प्लेट लेते हैं, इसमें आप डिवाइड कर लीजिए कि 50% शुड बी योर व्हीट, योर राइस, एंड 25% दाल हो, आपके प्रोटीन्स हैं, दाल है, दही है, कोई भी चना, लेग्यूम्स, पनीर, एंड 25% शुड बी वेजिटेबल्स। और इसके साथ अगर आपने कोई सैलेड भी ऐड कर दिया तो फिर तो एकदम बहुत ही पौष्टिक मील हो जाएगा। एंड ये आप आजकल बहुत चला हुआ है, घी बहुत जरूरी है हमारे खाने में, बिकॉज बहुत हेल्दी फैट होता है घी में, और ये हमारे बॉडी को, बोन्स को, पूरे को लुब्रिकेट करता है। आईज के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए बहुत हेल्दी होता है। सो इस तरह से आप अगर अपना पोषण कंट्रोल करेंगे तो ये ना सिर्फ आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा, आपके बच्चों को भी, आई मीन यू कैन गिव देम। जैसे मेरा बेटा है, वो बहुत कम सैलेड्स खाता है, तो उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि धीरे खाओ, अपनी रोटी धीरे खाओ। एक रोटी के बाद हमेशा गैप देती हूँ 2 मिनट का। उस दौरान में आई मेक श्योर दैट वो 1-2 पीस ऑफ सैलेड खाए, 1-2 चम्मच दाल खाए, और फिर दूसरी रोटी आती है। तो इससे आप स्लो खाने से खाना भी कम खाया जाता है और चबाया ठीक से जाता है। एंड हम लोग
अपना सैलेड्स का, दालों का, दही का, ये सब इंटेक अच्छी तरह कर पाते हैं। तो इस तरह से आप पोषण कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपना ध्यान से खा भी सकते हैं। राइट। आपके खाने में तत्व कैसे आ रहे हैं, आपके खाने में चीजें कैसे आ रही हैं, आपके खाने में कितना बैलेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन अभी तो हमने मोर और लेस बात की है वेजिटेरियन खाने की, लेकिन भाई नॉनवेज वालों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनके लिए भी तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन है और वहां पे भी लज्जत और जायके की तो बात होती है। तो नॉनवेज डाइट में भी ये नहीं कि आपने अंडा रख लिया या मीट रख लिया या फिर फिश रख ली तो सब कुछ बैलेंस हो गया। कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस तरह का मीट ले रहे हैं, किस तरह की फिश ले रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड की, वहां पे न्यूट्रिशन वैल्यू, आप कैसे सही बैलेंस डाइट को बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक। साल से जो हम दुनिया में रौनक लाए हैं वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हम हर कदम पर अपने रिश्तों, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के प्रति सावधान रहे हैं। इस सफर को रंगीन बनाने के लिए हमारे सभी कस्टमर्स का धन्यवाद और ये वादा है कि आगे भी इसी केयर के साथ बढ़ते रहेंगे क्योंकि आज केयरफुल तो कल कलरफुल। No brokerage. Or how about no brokerage? Is it even possible? Stockscart.com, powered by SMC, a new state-of-the-art stock trading platform. Stockscart पर ट्रेडिंग करो और एक नया एक्सपीरियंस लो। Investment in securities and commodities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सफल निवेश के दो पहलू हैं, सही समय चुनना और सही समय देना। सही समय चुनना निर्भर करता है आपकी सेविंग कब शुरू होती है और सही समय देना निर्भर करता है आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब ये दो पहलू जुड़ जाते हैं तब बनता है सही समय सफल निवेश। CNBC आवाज एंड LIC म्यूचुअल फंड प्रेजेंट सही समय सफल निवेश। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा एक निवेशक शिक्षा पहल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। India's first and only Dual Platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RDFI जो दे बेटर रियल थ्रॉटल। हम बनाएं जो आपका दिल चाहे। Bullion Index Futures reflect sectoral performance. Cash settled at expiry. No tender or delivery margins. तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक के दौरान हम कर रहे हैं थाली न्यूट्रिशन वाली। आपके खाने में वो क्या इंग्रेडिएंट्स हो, आपका खाना एक पौष्टिक आहार कैसे बने जहां स्वाद भी रहे, लज्जत भी रहे और सेहत भी रहे, ये सारी बातचीत चल रही है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तेजस्विनी, जैसा हमने कहा ब्रेक से पहले हम बात की हमने ऑलमोस्ट वेजिटेरियन फूड की, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड, वैसे तो मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड में जो पोषण है वो ज्यादा अच्छा होता है, चाहे आपके प्रोटीन्स की बात करें वो काफी हाई होते हैं और आपको काफी, लेकिन
कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए, बैलेंस कैसे आएगा, वो बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं नॉनवेज फूड में बैलेंसिंग की, तो सबसे पहले तो जो गलतियां होती हैं भारतीयों से, वो सबसे पहली गलतियां होती है कि हम ऑयल का इंटेक ज़्यादा करते हैं। अगर हमें चिकन लेना है तो उसमें हम जितना हमें प्रोटीन मिल रहा है, जितना उसका पोषण मिल रहा है, उससे ज़्यादा हम उसमें बनाने में ऑयल डाल देते हैं। तो बैलेंसिंग क्या है कि आपको मैंने जैसे अभी बताया है कि बहुत लोग बटर चिकन खाते हैं। सबसे हेल्दी होता है आपका रोस्टेड चिकन या ग्रिल्ड चिकन, क्योंकि उसमें ऑयल कम से कम लगाया गया हो। अगर तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो ऑयल का पोर्शन कंट्रोल करना है। जब हम चिकन की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटीन्स का सोर्स है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप चिकन और एग के थ्रू प्रोटीन लेते हैं, तो आपकी डाइट में हफ्ते में 2 से 3 बार ये इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको टेस्टी वे में भी ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चिकन को बहुत ही लेस ऑयल में बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑयल से आपका पूरा पोषण खराब हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने से, बहुत ज़्यादा पकाने से। और प्रॉपर कुकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नॉनवेज की, क्योंकि अगर प्रॉपर कुकिंग नहीं होती है तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन जला के खाना, रोस्ट करके ओवर रोस्टिंग करना, उसमें तो ये आपके डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट डालता है। जब हम एग की बात करते हैं तो एग में बहुत सारी रेसिपीज इंडियन की हैं और बाहर की भी रेसिपीज हैं। बट एग में अगर आपकी बॉडी में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या आप कभी भी कोई चीज खाते हैं जो थोड़ी गर्म हो और आपकी बॉडी पे उसका गलत असर पड़ता है, तो मैं ये बात नहीं बोल सकती कि आप एग का ओवर इनटेक करें। आपको प्रॉपर वे में एक एग आपके लिए सफिशिएंट है या 1 से 2। लेकिन कई बार उन लोग होता है 4-4 एग का ऑमलेट बना के खा लिया, या बहुत सारे एग बॉईल करके खा लिए, फिर उसके बाद बोलने लगते हैं मेरे चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं, मेरी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक जो हमारी नेचर की जो साइंस है वो ये कहती है किसी भी चीज़ को उसकी एक लिमिटेड मात्रा में लेना ही सही है। बहुत ज़्यादा चाहे हम तुलसी का सेवन भी कर लें या किसी भी चीज़ का, या वो आपका एग हो, चिकन हो, मटन हो, फिश हो, तो प्रॉपर पोर्शन बहुत पता होना चाहिए आपको कि इतना मुझे लेना है, ये मेरी बॉडी इतनी एब्जॉर्ब कर सकती है। फिश में भी लोग क्या करते हैं कि फिश बनाते हैं तो उस फिश को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं या बहुत ज़्यादा उसको डीप कर देते हैं। टेस्ट उसका तब भी अच्छा रहेगा अगर उसको प्रॉपरली आप तवे पे फ्राई करें। जरूरी नहीं है कि आप उसे डीप फ्राई करें, बट हाँ आपको नहीं, आप सही कह रही हैं कि अब क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज फूड है तो लोग सही से कैसे बनाएं, इसकी भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। संजीव जी से जानेंगे। संजीव जी, नॉनवेज फूड को हम ये मान रहे हैं कि उसमें प्रोटीन और बाकी चीजें प्रचुर मात्रा में है, लेकिन क्या सही तरीका होगा उसको बनाने का? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं ये बात ठीक कर दूं कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो ज्यादा हेल्दी होता है, वेजिटेरियन कम हेल्दी होता है। ये मैं नहीं मानता इस बात को। ये आपकी चॉइस है। आप और जो खाना है सब में पोषण सब में होता है। आप किस तरह से खाते हैं, आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको समझना है, और किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज की अति करेंगे तो गड़बड़ होगी। गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल भी डालेंगे ना तो इंजन के मतलब अगर उसके अंदर डाला तो जितना एक्स्ट्रा डालेंगे तो बाहर ही गिर जाएगा। तो ये बॉडी को आप टॉर्चर ना करें, अति मत करें। जहां तक नॉन वेजिटेरियन पकाने का स्वाद का सवाल है, पहले आपने क्वांटिटी की बात की, तो मैं नॉर्मली लोगों को समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, अपना वजन जो है ना, अगर आपका वजन मान लिया 70 ग्राम है, तो आप जो प्रोटीन खा रहे हैं, तो अगर आपने एक मील में चिकन खाना है, उसमें ये मत सोचिए कि कितना प्रोटीन है, कितना क्या है, कितना फैट है। एक मोटा मोटी, क्योंकि घरों में ना ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप उतनी क्वांटिटी जो है एक मील में उससे ज्यादा मत खाइए, तो आपकी अति नहीं होगी। ओके। तो मतलब कि अगर आपका वजन 75 ग्राम है, तो जो आपका बोनलेस मटन, मीट, चिकन जो कुछ भी है 75 ग्राम रखेंगे एक मील में, दिन में आप खा सकते हैं, तो आपकी अति नहीं होगी। पकाने के लिए उसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज को आप अगर तेल से ज्यादा या ऐसे कर रहे हैं, अगर तेल की अति कर रहे हैं, कमी भी अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि फैट के बिना, तेल के बिना, घी के बिना खाना खाएंगे। नहीं, फैट बहुत जरूरी है। बहुत सारे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए फैट भी जरूरी है। अगेन, अति नहीं करनी है। तो जहां पे अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मतलब तल के आप खूब खा रहे हैं, खूब तेल खा रहे हैं, फिर प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, फिर फैट खा रहे हैं आप, तो उसको जैसे आपने बताया कि अगर आपको रोस्टिंग घर वगैरह में, रेस्टोरेंट में जाते हो तो बढ़िया से तंदूरी चिकन मिल जाता है, चिकन टिक्कर मिल जाता है। घर में कैसे करें? तवे पे बड़ी सारी चीजें हो जाती हैं, तवे पे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि अरे उसमें जो है ना तंदूर का, मिट्टी का स्वाद। तो मैंने घर में एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। तवा ना, मिट्टी का तवा आता है। जी।
उस पे ये कबाब बनाइए, बहुत बढ़िया बनते हैं। लिया, मसाला लगाया, दही के अंदर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला सब डाल के मीट को, चिकन को करके रख लिया और उसको तवे पे सेकें, थोड़े तेल के साथ में थोड़ा ढक्कन लगा के सेलें, पलट लें। अगर थोड़ा सा चिपक भी जाएगा तो हल्का सा जला हुआ टेस्ट आएगा, उतना चलेगा, ज्यादा नहीं जलाएं। तो स्वाद लाना चाहिए, लेकिन स्वाद का मतलब ये नहीं होता कि उसको भरा हुआ तेल से या तेल वाली चीजें। तो लोग मैं समझाता हूँ कि देखिए, गोलगप्पे के पानी में एक बूंद तेल नहीं होता, कितना स्वादिष्ट होता है। सिर्फ गोलगप्पे दे दें खाने के लिए और गोलगप्पे का पानी दें, गोलगप्पे का पानी पी लें, गोलगप्पा छोड़ेंगे छोड़ो, ये तो नहीं, दोनों में से एक की चॉइस हो तो राइट। एक बूंद तेल नहीं होता उसके अंदर। तो टेस्ट तेल में नहीं है, किस तरह से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से कन्वर्ट किया जाता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और देखिए, खाने पीने की बातें ना जब छिड़ती हैं, देखिए बात में पता नहीं चला 25 मिनट निकल गए, मतलब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया। मेरे डायरेक्टर साहब कान में बोल रहे हैं 1-2 मिनट आप ओवर ही चले गए, लेकिन खाने और स्वाद और पोषण की बात आती तो मन भरता नहीं है। बहरहाल फिर भी क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मुझे कार्यक्रम तो समाप्त करना होगा। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छी बातें आज आपने बताई, क्योंकि खाना जैसा मैंने कहा हम सब खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट एंड टेल दे देना, ट्विस्ट एंड टर्न दे दे, माफ कीजिए, तो जो उसकी टेल है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा अरे बेस्वादा है, ये है वो है। सेहत की सेहत, स्वाद का स्वाद। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लज्जतदार, जायकेदार, स्वाद भी, सेहत भी सब रहेगा इस न्यूट्रिशन वीक में। बहुत बहुत नमस्कार। साल से जो हम दुनिया में रौनक लाए हैं, वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हम हर कदम पर अपने रिश्तों, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के प्रति सावधान रहे हैं। इस सफर को रंगीन बनाने के लिए हमारे सभी कस्टमर्स का धन्यवाद। और ये वादा है कि आगे भी इसी केयर के साथ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज केयरफुल तो कल कलरफुल।